हाय स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एचबीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th। चैप्टर नंबर 2 आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, जस्ट उसका अपोजिट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन, कैसे कैसे? एक तो होता है साइन इनवर्स एक्स। एक हमने चार्ट बना रखा पहले से। चार्ट क्या है? हमने एक में फंक्शन लिखे हैं, फिर उनका डोमेन लिखा हुआ है, फिर उनका रेंज लिखा हुआ है। ठीक, इतने सारे फंक्शन हमने लिख रखे हैं। अब पहला फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स एक्स है। हम इसको वाई लेट कर सकते हैं, तो हमने वाई लिख लिया। इसको हम चाहें तो वाई लेट करके लिख सकते हैं, तो हमने वाई लेट करके लिख लिया। अब मुझे यहां से एक बात बताइए कि अगर वाई लेट करके लिख सकते हैं तो दूसरा फंक्शन आपका क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा फंक्शन क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स। चौथा फंक्शन क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स। और पांचवा फंक्शन क्या होगा? कोसेक इनवर्स एक्स। और छठा फंक्शन क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स। इतने सारे आपको फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको डोमेन क्या होता है। तो डोमेन सबसे पहले देखिए, डोमेन क्या होता है। डोमेन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। डोमेन ये होता है कि यहां पर जो एक्स है, यानी जो एंगल है, एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी या कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो यानी कि एक्स का जो मान है वो वन और -1 इन दोनों के बीच में होगा, और ये भी हो सकता है। तो आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी होगी, और -1 से बड़ी होगी या फिर -1 के बराबर होगी। ठीक है, इतनी वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अब मुझे यहां से एक बात और बताइए। अब है यहां पर लिखा गया है रेंज। क्या लिखा गया है? रेंज लिखा गया है। रेंज का मतलब है यहां पर जो y का मान आएगा, यानी जो y की वैल्यू आएगी, यानी पूरे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो कहां से कहां तक होगी? तो वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक। इसका मतलब है y बिलोंग्स टू लिखा गया, यहां पर y बिलोंग्स टू लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये π/2 के बराबर हो सकती है, या π/2 से छोटी हो सकती है, या -π/2 से बड़ी हो सकती है, या -π/2 के बराबर हो। इसको ओपन करके आप ऐसे लिख सकते हो जिस हिसाब से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहा हूं, ग्राफ नहीं बता रहा हूं। इनवर्स फंक्शन के ग्राफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको ग्राफ समझा दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब जो एक्स का वैल्यू, यानी एंगल की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है, यहां पर एक्स एंगल की तरह काम करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? वही एक्स होता है। तो -1 से ये और ये बराबर होगा। यहां पर एक चीज बदलेगी, जो आपका पूरे फंक्शन का मान होगा, जो पूरे फंक्शन का मान होगा, यानी जो कॉस का मान होगा, वो होगा 0 से पाई के बीच में। यानी कि जो ये पूरे फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसको रेंज बोला जाएगा, और रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई होगा। तो मुझे लगता है डोमेन और रेंज आपको करेक्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पूरे फंक्शन की वैल्यू को रेंज कहते हैं, और केवल एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी उसको कहते हैं डोमेन। अब देखिए टेन में एक्स जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसको डोमेन। और रेंज क्या क्या हो सकती है? रेंज आपकी -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है पाई -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, और ये नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं, मतलब ये नहीं होगी, इसके बीच की हो सकती है। ठीक। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा? रियल नंबर होगा। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर होगी। और जो 0 से पाई के बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में इसका रेंज होगा। ठीक है, 0 से पाई के बीच में इसका रेंज होगा। अच्छा, आगे देखते हैं कोसेक इनवर्स क्या होगा। कोसेक इनवर्स ये होगा, एक्स की वैल्यू जो है 1 के बराबर होगी, और -∞ से -1 तक। लेकिन 1 इंक्लूड होगा, यूनियन 1 भी होगा, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच जो भी वैल्यू आएगी, यानी इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो इसका डोमेन हो जाएगा। और ये अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। और इसका जो रेंज होगा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, और ये खुद होगा क्योंकि यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है। क्लोज और ओपन का मतलब आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके होंगे। क्लोज और इंटरवल का, ओपन का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। -π/2 से +π/2 के बीच होगा, और नॉट इक्वल 0 होगा। नॉट इक्वल 0 का मतलब ये है, नॉट इक्वल 0 का मतलब ये है कि 0 नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि 0 नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का मतलब है
x बिलोंग्स टू -π/2 से माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 के, यही सेम डोमेन इसका भी हो जाएगा। और रेंज इसमें π/2 नहीं होगा क्योंकि नॉट इक्वल π/2 हमने लिखा है। इसका मतलब है कि 0 से पाई के बीच में इसका इस पूरे फंक्शन की वैल्यू होगी, लेकिन π/2 नहीं होगा। और सेम जो डोमेन होगा वो सेम होगा। तो आप रेंज और डोमेन का मतलब आप थोड़ा थोड़ा समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले फंक्शन पे। कुछ और सारे फंक्शन हैं जो वैल्यू डिफाइन करने के लिए फॉर्मूले उपयोग में लाए जाते हैं। देखते हैं कौन से फॉर्मूले हैं, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। यहां तक आप समझ चुके होंगे, रेंज और डोमेन हमने टोटल चीजें आपको बता दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रिमूव कोई भी साइन अगर दे रखा होगा, जैसे सवाल आप कोई भी करते हैं, यहां पर हमने लिखा है रिमूव माइनस साइन। रिमूव माइनस साइन लिखा है। रिमूव माइनस साइन का मतलब है अगर साइन इनवर्स अंदर माइनस लिखा है तो माइनस को आपको हर हाल में हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस को आपको हर हाल में हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए माइनस इसमें से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। इसमें से आ जाएगा tan के अंदर अगर माइनस एक्स है तो माइनस इसमें से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। अगर कोसेक के अंदर है तो यहां पर भी माइनस बाहर डायरेक्टली आ जाएगा। अगर यहां पर भी माइनस बाहर आ जाएगा तो यहां पर भी बाहर कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा, ये हो जाएगा। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा। और सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स लिखा है तो माइनस ये पाई माइनस सेक इनवर्स, यानी कॉस कॉट और सेक के अंदर अगर माइनस साइन आता है तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, मतलब पाई लग जाएगा, तब माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक है। ये इन फार्मूलों के हेल्प से, इन फार्मूलों की हेल्प से हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो मुख्य मान ज्ञात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है। अब हम अगले टाइप के फार्मूले पढ़ेंगे। इसमें आपके 6 टाइप के फार्मूले दिए गए हैं, टोटल 6 टाइप के फार्मूले दिए गए हैं। अब हम अगले टाइप का फार्मूला यहां पर देखेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। अगला देखिए, अब अगले फार्मूले क्या हैं? यहां पर ये कुछ फार्मूले दिए गए हैं कि अगर x की वैल्यू, x का मतलब जो अंदर x लिखा हुआ है, अगर x की वैल्यू इनके बीच की होगी, या फिर ये जो लिखा गया है x की इनके बीच की होगी या खुद होगी, इनको वेरीफाई करनी चाहिए। तो ये क्या होगा? जैसे यहां पर x की वैल्यू किसके किसके बीच है? -π/2 से +π/2 के बीच में भी है, यानी इसके बीच में क्या आता है? π/4 आता है, π/6 आता है, π/3 आता है, और ये खुद होगी -π/2 से +π/2। तो ये दोनों कैंसिल होकर के x आ जाएगा इसका मान। cos से cos इनवर्स कैंसिल होकर के x आ जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन यहां पर कैंसिल होने के लिए पता चला अब अंदर लिखा है 2π/3। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और यहां पे लिख दें साइन 2π/3। तो एक बात याद रखिएगा, ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहां पर x की वैल्यू वेरीफाई नहीं कर रही है, ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा। ये कब कैंसिल होगा? जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है, सपोज दैट यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स और अंदर लिखा है साइन π/6, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? π/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, π/6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कुछ फार्मूले हो जाएंगे और सारे टाइप हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। यहां पर आप समझ चुके होंगे कि कभी भी जब भी आप, अगर वो वैल्यू बीच की नहीं होगी तो इसको आप कैंसिल नहीं, ये कैंसिल होगा ही नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूं आप शायद समझ पा रहे होंगे कि अगर इसके बीच की वैल्यू नहीं होगी तो नहीं कैंसिल होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम फिर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं, सीधे धीरे धीरे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे तो आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ये आपको दे रखा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -½ इसका मतलब है ये आपको फाइंड करना है। यहां पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करना। सवाल बहुत ही आसान है। जैसे ये हमें दिया गया है साइन इनवर्स अंदर -½ दे रखा है,
ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर लिखा है ये लिखा है, ठीक है, ये इतना लिखा गया है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर क्या था, माइनस साइन था, डायरेक्टली यहां पर बाहर आ गया, डायरेक्टली बाहर आ गया। अब इसको लिख लेंगे यहां पर, अब यहां पर लिख लेंगे तो माइनस लिखा गया है। अब माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर हाफ बचेगा, तो यहां पर ये जो हाफ लिखा है, क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे पहले इसमें अगर माइनस साइन आ गया, अब मुझे बताओ साइन में बाहर अगर साइन इनवर्स लिखा है तो अंदर बताओ हाफ साइन में किसकी वैल्यू होती है, हाफ होती है साइन पाई बाई 6। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहां पर माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, ये माइनस पाई बाई 6 आपका। चलिए सबसे पहले देखिए माइनस पाई बाई 6, लेकिन अब क्या माइनस पाई बाई 6 आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? तो मुझे एक बात बताओ, जो अभी हमने साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का भी हमने एक रेंज लिखा था, आपको पता होगा, रेंज हमने लिखा था माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। देखो इसका मतलब है, इसका रेंज लिखा था, तो ये रेंज है, रेंज का मतलब इसका पूरा फंक्शन का मान होगा। तो ये जो माइनस पाई बाई 6 आपने निकाला है, ये इसके बीच वाली रेंज में आएगा, यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 अगर कर दे तो इसके बीच में बहुत सारे एंगल आएंगे, 0 एंगल आएगा, पाई बाई 6 आएगा और माइनस पाई बाई 6 आएगा, बहुत सारे एंगल आएंगे। तो इसका मतलब इसके बीच में भी होना चाहिए और खुद ये भी हो सकता है, ये जो खुद ये लिखा गया है ये भी वैल्यू हो सकती है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि इसके बीच में है, तो इसीलिए हमने आपको रेंज पढ़ाया था। रेंज पढ़ने से क्या होता है, रेंज से आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, कि वैसे आप दूसरा आंसर ना लगा दें, क्योंकि माइनस हाफ वैल्यू और बहुत सारी वैल्यूज की होती है। ये माइनस की वैल्यू आप जाएंगे 180 के ऊपर तभी हो जाएगी किसी ना किसी एंगल की। अब देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक खास बात है, इसमें आपको माइनस साइन नहीं दिया गया है। तो अगर माइनस साइन नहीं दिया तो आसान है, तब तो मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। यहां पे लिखा हुआ है √3/2। अब मुझे बताओ कॉस में, ये बाहर कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है √3/2? कॉस में वैल्यू होती है पाई बाई, यहां पर लिख देंगे कॉस पाई, और पाई बाई कितना हो जाएगा, यहां पर पाई बाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इसका कॉस का जो डोमेन होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, मतलब रेंज होता है, रेंज होता है 0 से पाई। अभी हमने थोड़ी देर, क्या ये पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में आता है या खुद ये आता है? नहीं है, मतलब ये इसके बीच में बिल्कुल आता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, और इसमें जो दे रखा है, सबसे पहले हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस टाइप का, तो क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका जो दे रखा है ये 2 दे रखा है यहां पर, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी माइनस साइन नहीं है, अगर माइनस साइन नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब हम बार बार डोमेन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कोसेक इनवर्स, अब ये कोसेक 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी। कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, आसानी से इसको नोट कर लीजिए।
पहली एक्सरसाइज केवल प्रिंसिपल वैल्यू पे है, हम 2-4 क्वेश्चन और करा देंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, आप खुद करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है tan के अंदर माइनस आ गया वापस। अभी हमने बताया था आपको कि माइनस साइन को कैसे रिमूव करेंगे। माइनस साइन को डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा tan वाले में, तो यहां पर लिख लीजिए tan इनवर्स माइनस साइन को कर देंगे बाहर, यहां पर लिखा हुआ है -√3 और माइनस साइन को अगर बाहर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा √3, ठीक है। माइनस साइन डायरेक्टली बाहर आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एक बार मैं फिर लिख देता हूं, यहां पर आपका माइनस साइन जो है डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ बाहर आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां tan इनवर्स, यहां पर ये tan √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 होती है π/3 की वैल्यू होती है, π/3। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल करने का अभी हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? -π/3 आ जाएगी, -π/3 आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा? -π/3 इसका आंसर हो जाएगा, -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। और अब रेंज और डोमेन हम जल्दी लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने चार्ट आपको बता दिया, आप वहां से मैच करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहां पर भी माइनस साइन आपको नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? यहां पर भी माइनस साइन आपको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो माइनस साइन शायद यहां पर हो सकता है, तो यहां पर हम माइनस साइन जरूर यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें माइनस साइन है, यहां पर आप देख लीजिए। तो माइनस साइन अगर दिया गया है तो यहां पर लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिए cos इनवर्स -हाफ। लेकिन हमने इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था, यहां पर फॉर्मूला बताया था कि cos इनवर्स -x अगर कहीं लिखा होगा तो ये पाई करके आएगा, ये लिखा गया है, ठीक है। माइनस बाहर आ गया। अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा, यूज करेंगे फॉर्मूला, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहां पर हो जाएगा कॉस π/3, ये हो जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अब एलसीएम ले लो, तो ये 3π माइनस पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो ये 2π/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर चेकिंग के लिए कि भाई इसका आंसर जो है ये इस पूरे फंक्शन का आंसर ये कैसे आया, तो आंसर आपका जब आप रेंज लिखोगे इसकी, यहां पर अगर हम रेंज लिख दें तो इसका cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है y बिलोंग्स टू, मतलब अगर फंक्शन को आप यहाँ y मान लो, अगर फंक्शन को y मान लो तो y बिलोंग्स टू 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। तो 0 से जब पाई होगा तो ये बीच में जरूर आएगा, इसका मतलब है ये आंसर हमारा करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां तक ध्यान दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन था प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, और हमने फॉर्मूला भी बताया है, आपको डिटेल भी बताई कि क्या डिटेल यूज करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक हैं, तो आप सारे खुद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अभी हमने tan का फॉर्मूला लिखा था कि tan वाला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट माइनस साइन को बाहर कर देता है। जैसे मान लो -x लिखा गया है तो इसको माइनस tan इनवर्स x लिखा जाएगा, और ये डायरेक्टली देखिए माइनस साइन को इसने बाहर कर दिया। अब क्या करेंगे, तो tan इनवर्स, यहां पर -1 लिखा गया है, ये माइनस को बाहर कर देगा, तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब मुझे बताओ
ये वन जो लिखा है, ये वन किसकी वैल्यू होती है? tan में वन किसकी वैल्यू होती है? तो tan में वन होती है tan पाई बाई 4। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा। माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें माइनस साइन नहीं है और प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। अगर माइनस साइन नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा, तब तो और बहुत आसान है। सेक इनवर्स, ये सेक में किसकी वैल्यू होती है? ये सेक में वैल्यू होती है पाई बाई 6 की। तो सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी हमने आपको ये सेक इनवर्स सेक एक्स से कैसे कैंसिल होता, ये हमने अभी पिछले अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने बताया ये फॉर्मूला क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि उसके साथ जो उसका लिखा होता है यहां पर एक्स डिसाइड करता है। जो यहां पर एक्स लिखा है ये डिसाइड करता है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये इससे करेंगे तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा पाई बाई 6। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं होता तो और आसान हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर उसमें माइनस साइन इंक्लूड कर दिया जाता है। इंक्लूड करने के बाद ही आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो हम इसके बाद अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज में 2.1 में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए इसमें भी आपको जो दिया गया है, इसमें भी माइनस साइन नहीं है। तो अगर माइनस साइन नहीं है तब तो बहुत आसान हो जाता है। अगर माइनस साइन नहीं तो यहां पर कर सकते हैं कॉट, ये आपकी कॉट, ये √3 जो लिखा हुआ है, कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 6 की वैल्यू। तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई बाई 6 आपका आंसर हो गया। पाई बाई 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 9 नंबर कंटिन्यू करेंगे। 9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। कॉस इनवर्स माइनस ये दे रखा आपको। तो ये क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ये आपको दे रखा, यहां से क्या होगा, आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां पर बाहर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो ये यहां पर क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहां पर कॉस पाई बाई 4 हो गया। हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब ये कॉस इनवर्स बाहर लिखा है, अंदर ये कॉस में किसकी वैल्यू, ये पाई बाई 4 की है। तो अगर कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। अगर इसमें से हम एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, जो कि यही करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, तो आप यहां जल्दी से जल्दी यहां तक नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आएंगे, लास्ट एक्सरसाइज 2.2, और इसी के साथ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा मैट्रिक्स, शुरू करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा अगला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे माइनस साइन दिया गया है, लेकिन हमने आपको पढ़ाया है कि कोसेक इनवर्स अगर लिखा होगा और अंदर माइनस साइन होगा तो ये डायरेक्टली यहां से बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स यहां पर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस बाहर आ गया और यहां पर √2 हो गया।
और ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन हमने बाहर कर दिया है, माइनस साइन बाहर आ गया, लेकिन ये √2 किसकी वैल्यू होती है? ये π/4 की होती, कोसेक π/4। अगर कोसेक है यहाँ पर कोसेक लिखा तो अंदर कोसेक ही लिखा जाएगा, ठीक है, कोसेक ही लिखा जाएगा। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गया, -π/4 इसका आंसर हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आप यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली स्टार्ट करेंगे अगले दिन, यानी कल स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को एंजॉय करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर्टिकुलर क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।